पिछले लगभग 8 वर्षों से केवल और केवल प्रचार की सरकार है। सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग्स पर मुख्यमंत्री का फोटो या उप मुख्यमंत्री का फोटो है, उस पर तो पैसा खर्च कर रहे हैं, उस पर तो चिंता है कि उनकी फोटो, उनका प्रचार जनता को दिखना चाहिए, पर इस बात की चिंता नहीं है कि जो दिल्ली के अंदर बेघर और गरीब व्यक्ति है, उसका इतनी ठंड में, इतनी ठिठुरती ठंड में क्या हाल होगा, इस बात की चिंता नहीं है। बाकी सब बातों की चिंता है। अगर केवल अकेले दिसंबर माह में, और दिसंबर माह में भी कहा जाए तो 15 दिनों के अंदर अंदर, केवल 15 दिनों में 162 ऐसे गरीब लोगों की, बेघर लोगों की मौत होती है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार केवल और केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने ड्यूस्यूब के शेल्टर्स पर अपनी उतनी ही बड़ी फोटो लगा रखी है जितना बड़ा शेल्टर है। और जब एलजी साहब ने अभी सभी रैन बसेरों का दौरा किया और देखने के बाद उनको ये समझ में आया कि इसकी व्यवस्थाएं, ना तो व्यवस्थाएं हैं, अंदर की व्यवस्थाएं नहीं हैं, और ना ही पर्याप्त रैन बसेरे हैं या उनके मेकशिफ्ट शेल्टर होम्स बनाए जाने हैं, वो भी नहीं हैं। तो उन्होंने जो ड्यूस्यूब के दिल्ली के हेड थे के महेश, उनको भी वहाँ से हटाया है, और भी ऑफिसर्स के ऊपर इस बात की गाज गिरी है। हम केजरीवाल जी से ये पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इन बेघर गरीब लोगों का कसूर क्या है? क्या केवल यही कसूर है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है? क्या केवल यही कसूर है कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुखिया या तो गुजरात जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, बाकी वो सारे काम करेंगे जो दिल्ली से संबंधित नहीं है, पर दिल्ली के अंदर जो बेघर और गरीब लोग, जिनको ये उम्मीद रहती है कि ठंड में हमें शेल्टर मिल जाएगा, हमें वहाँ भोजन मिल जाएगा, हमें वहाँ रहने के बाद रजाई गद्दा कुछ ऐसा मिल जाएगा कि ठंड ना लगे, जो कि मूलभूत जिम्मेदारी है दिल्ली की सरकार की। अपने आप को गरीबों का, आम आदमी का नेता कहने वाले व्यक्ति आज केवल 15 दिन के अंदर 162 लोगों की ठंड से मृत्यु होती है। ये बहुत शर्म की बात है, बहुत संवेदनशील बात है। और ऐसा ही नहीं कि इसी बार, ये काम लगातार पिछले कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। अगर 18-19 की दिसंबर जनवरी के आंकड़ों की बात करूं, दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 की, तो 779 लोगों की मृत्यु हुई ठंड के कारण से। 19-20 में भी 749 लोगों की, 20-21 में कोविड था जिसके कारण से यह आंकड़ा कुछ कम भी है, लेकिन तब भी 436 लोगों की 2 महीने में मौत होती है। 21-22 में भी 550 लोगों की लगभग मौत होती है। ये वो मुद्दा है जो सीधा सीधा उन गरीब आदमी या आम आदमी से जुड़ा हुआ है, जिसको आम आदमी पार्टी के नेता और मुखिया ये कहते हैं कि वो आम आदमी की सरकार है। 30 दिनों में या 15 दिनों में 162 लोगों की अकाल मृत्यु होना और ठंड और भूख के कारण मृत्यु होना, ये बहुत शर्मनाक है। मैं आप सबके माध्यम से केजरीवाल साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप बाकी कुछ भी राजनीति वश करिए, कितनी भी फोटो अपनी दिल्ली में लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप प्रचार वाले मुख्यमंत्री हैं, खूब प्रचार कीजिए, पर कम से कम इन गरीब लोगों का, बेघर लोगों का, जो ठंड से ठिठुर कर या भूख के कारण इस सर्दी में मरने के कगार पर खड़े हैं, उनका ध्यान कर लें और उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं इस जनवरी माह में करके दें। नहीं तो इसकी जिम्मेदारी के साथ साथ उनको पाप भी लगेगा, भगवान भी उनको माफ नहीं करेगा। राशन डीलर्स का मसला भारतीय जनता पार्टी लगातार उठाती रही है। दिल्ली के गरीबों को राशन ना मिलने का मुद्दा हमारे रामवीर सिंह विधुड़ी जी ने लगातार उठाया है।
अभी 2 दिन पहले दिल्ली में राशन डीलर्स ने प्रदर्शन भी किया और भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करती रही है, करती रहेगी। हम चाहते हैं कि राशन लोगों को जो केंद्र मुफ्त राशन दे रहा है वो दिल्ली के गरीबों तक पहुँचे। और हमें तो कभी कभी लगता है कि राजनीतिक द्वेषवश केजरीवाल सरकार यह राशन नहीं दे रही है। तो स्वाभाविक है कि हमें सरकार के काम करने का इंतज़ार करना होता है। अगर 162 लोग नहीं मरते, अगर उपराज्यपाल को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को ज़मीन पर उतर के रैन बसेरों में ना जाना पड़ता, उपराज्यपाल को ड्यूसिप के अध्यक्ष को, जैसा अभी हर्ष जी ने बताया, ड्यूसिप के अध्यक्ष को हटाना ना पड़ता, तो हम ये प्रेस वार्ता भी नहीं कर रहे होते। ये प्रेस वार्ता करनी ही इसलिए पड़ती है, हमें कोई अच्छा नहीं लगता कि हम लोगों के मरने के आंकड़े आपके सामने प्रत्येक वर्ष रखते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो 2 वर्ष पूर्व तो दिल्ली सरकार ने ये तक कह दिया था कि आंकड़े फर्जी हैं, मगर बाद में उन्हें मानना पड़ा। मगर वो पहला रिएक्शन उनका ये आया था कि भाजपा के आंकड़े फर्जी हैं। तो ऐसा नहीं है। और जहाँ तक आपका वो भूमिहीन कैंप की बात है, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हरीश खुराना जी ने कल ही जवाब दिया है उसका कि कोई उन्हें नरेला नहीं भेज रहा है। उनका पहला अधिकार, भूमिहीन कैंप वालों का पहला अधिकार कालका जी पर ही है। मगर एक ऑप्शन सरकार हमेशा देती है कि अगर वो लेना चाहे नरेला में तो नरेला में ले ले। ऐसा ही कठपुतली कॉलोनी के मामले में भी, जैसा कल हरीश जी ने कहा कि कठपुतली कॉलोनी के मामले में भी ऑप्शन है कि जो कठपुतली कॉलोनी में लेना चाहे वो कठपुतली कॉलोनी में ले ले, जो नरेला जाना चाहे वो नरेला चला जाए। नरेला और बाकी जगहों के में फ्लैट्स में अंतर यह है कि नरेला के फ्लैट्स थोड़े से बड़े हैं इन फ्लैटों के मुकाबले, और डीडीए किसी पे कोई दबाव नहीं डाल रहा है। बिल्कुल स्पष्ट है कि पहला अधिकार भूमिहीन कैंप के लोगों को ही है वहां लेने का, और उन्हें ही मिलेगा। जो नोटिस चस्पा किया गया है जिसके बारे में उन्होंने कहा, देखिए, मैं आतिशी जी के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि वो एक झूठ बोलने की मशीन बन गई हैं अपने बाकी साथियों की तरह। कालका जी के लोगों ने अभी अभी 3 वार्डों में उनके आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हराए हैं। ज़मीन से उनका कितना जुड़ाव है वो सब इसी से दिखाई देता है। बेहतर होगा आतिशी झूठी सच्ची कार्यवाही की बजाय अगर कोई समस्या है तो हमारे डीडीए के संबंधित अधिकारियों से बात करें, विधायक हैं। धन्यवाद। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।